एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने जीवन में दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक तो पैसा, दूसरा प्यार। अगर इन दोनों चीज में से भी एक चीज की कमी हो जाए तो यकीन मानिए जुर्म आपके घर पर दस्तक देने के लिए तैयार हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। एक दिल्ली की रहने वाली लड़की जिसका नाम पायल होता है और उस समय उस लड़की की उम्र महज 19-20 साल के आसपास रही होगी। उसे अपने मामा के लड़के से प्यार हो जाता है, जो कि रिश्ते में उसका भाई होता है जिसका नाम हिमांशु होता है और उसकी उम्र भी उस समय लगभग 20-21 साल के आसपास रही होगी। तो इस पायल नाम की लड़की को अपने सगे मामा के लड़के हिमांशु से प्यार हो जाता है। गौर करिए, सगे मामा के लड़के से। हिमांशु लखनऊ का रहने वाला होता है और वह ई रिक्शा चलाया करता था। अब यह जो दिल्ली की रहने वाली पायल होती है, यह बोलने में बिल्कुल निडर होती है। तो यह हिमांशु को एक दिन प्रपोज कर देती है। अब हिमांशु ने भी जवानी की दहलीज पर नया नया कदम रखा था और वह देखता है कि पायल जो है वह देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बोलने में भी काफ़ी अच्छी है और वह सामने से उसे प्रपोज भी कर रही है। तो हिमांशु उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और इन दोनों के बीच फ़ोन पर बातें करने का, एक दूसरे से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि यह दोनों डिसाइड करते हैं कि वह शादी करेंगे और इस बात को लेकर वह अपने अपने घर वालों से बातचीत भी करते हैं। तो इन दोनों के घर वाले इन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता था। तो इस बात को लेकर इन दोनों के घर वाले जो है इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और पायल के घर वाले पायल को समझाते हैं कि हिमांशु अभी कोई काम धाम नहीं करता है तो तुम उससे शादी मत करो वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। बट इन दोनों ने जवानी में कदम रखा था और दोनों का खून गर्म भी था और वो कहते हैं ना कि जवानी में, प्यार में दुनिया से लड़ गुजरने की ताकत होती है और ऐसा ही ये दोनों भी करते हैं। ये दोनों अपने घर वालों से कहते हैं कि शादी तो हम एक दूसरे से ही करेंगे वरना जीवन भर शादी नहीं करेंगे। साथ ही ये दोनों खुद को खत्म करने की धमकी भी देते हैं और इन दोनों की जिद के आगे इनके परिवार वाले हिमांशु और पायल की शादी करा देते हैं। अब इन दोनों की शादी के जो शुरू के 3 साल होते हैं वह बड़े आराम से गुजरते हैं। इन दोनों के बीच काफी प्यार होता है, मतलब कि जीवन इनका बड़े अच्छे से गुजर रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र ज्यादा नहीं होती, ऐसा ही पायल और हिमांशु के केस में होता है। अब इन दोनों के बीच जो है खटपट शुरू हो जाती है। भले ही इन दोनों ने लव मैरिज की थी लेकिन इनके बीच भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इस बात को लेकर जो हिमांशु के घर वाले होते हैं वह इन दोनों को ही अक्सर समझाते रहते थे। लेकिन इसी दौरान पायल की दोस्ती आसपास की रहने वाली एक तनु नाम की लड़की से हो जाती है और ये दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और इसके बाद इन दोनों का एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि तनु और पायल की अच्छी दोस्ती है और उन दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना भी है। बट ट्विस्ट तो तब आता है जब इस कहानी में आयुष नाम के लड़के की एंट्री होती है। आयुष जो है तनु का भाई होता है और जब पायल तनु के घर पर जाया करती थी तो ये जो पायल और आयुष थे इन दोनों की नजरें मिलती हैं और इन दोनों के बीच एक अजीब सा अट्रैक्शन हो जाता है और एक बार फिर से पायल को आयुष से प्यार हो जाता है और आयुष को भी पायल से प्यार हो जाता है। बिकॉज पायल जो है देखने में बेइंतहा खूबसूरत तो थी ही, साथ ही उसने अपनी बॉडी को भी मेंटेन किया हुआ था। इस कारण जो है आयुष को पायल से प्यार हो जाता है और इन दोनों का जो है चोरी चुपके से एक दूसरे से मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये मिलते थे तो आयुष जो है पायल को महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था। बिकॉज आयुष की नगर निगम में सरकारी नौकरी थी और उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। साथ ही वह घर से भी वेल सेटल था, मतलब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इधर ये जो हिमांशु था इसे यह भनक नहीं थी कि उसकी पत्नी पायल क्या कर रही है। हिमांशु तो ई रिक्शा चलाने के लिए पूरे दिन घर से बाहर रहता था ताकि वह 4 पैसे कमा सके और अपनी पत्नी पायल के साथ अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार सके। लेकिन इन दोनों के बीच तो पहले से ही खटपट चल रही थी। साथ ही इन दोनों की शादी को 3-4 साल हो जाते हैं लेकिन इनको कोई बच्चा नहीं होता है। तो इन दोनों के ही घर वाले इन दोनों को समझाते हैं कि तुम्हें अब एक बच्चा कर लेना चाहिए। लेकिन पायल कहती है कि अभी उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, अगर उसने बच्चा पैदा किया तो उसकी बॉडी खराब हो जाएगी और उसका जो एयर होस्टेस बनने का सपना है वह भी खत्म हो जाएगा। साथ ही हिमांशु भी सबको बोल देता है कि अभी उन्हें बच्चों की ज़रूरत नहीं है, अगर उन्हें बच्चों की ज़रूरत होगी तो वह इस बारे में सोचेंगे। लेकिन हिमांशु के पास जो है इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपनी पत्नी पायल की जो एयर होस्टेस बनने की कोर्स की फीस होती है उसे भर सके। बट हिमांशु पायल पर पूरा भरोसा करता था कि पायल उसे कभी धोखा नहीं देगी। बिकॉज पायल ने अपने घर वालों से लड़कर उसके साथ लव मैरिज की थी। लेकिन ये जो हिमांशु होता है इसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी पायल अब किसी और से प्यार करने लगी है। इधर जब आयुष को इस बारे में पता चलता है कि पायल एयर होस्टेस बनना चाहती है
तो वह उसकी जो एयर होस्टेस बनने की जो फीस होती है वह उन पैसों को भर देता है। अब पायल को भी लगने लगता है कि हिमांशु के साथ शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, बिकॉज ना तो हिमांशु ज्यादा पैसे कमाता था और ना ही वह उसके महंगे महंगे शौक पूरे कराता था। साथ ही उसका जो एयर होस्टेस बनने का सपना था उसके लिए भी हिमांशु के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। लेकिन ये जो आयुष होता है यह पायल की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा था, उसको महंगे महंगे गिफ्ट दिला रहा था, उसका जो एयर होस्टेस बनने का सपना था वह भी पूरा हो रहा था। लिहाजा पायल जो है हिमांशु से खफा रहने लगती है, उससे ना तो कोई बात करती थी और ना ही उसकी बात का कोई जवाब देती थी। अब पायल इतना पैसा खर्च कर रही थी तो हिमांशु को लगता है कि पायल के पास आखिर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो वह पायल से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुमने अपने एयर होस्टेस बनने के जो कोर्स की फीस है वह जमा की। तो यहाँ पर पायल बताती है कि उसने कुछ पैसे अपने माँ बाप से लिए हैं और कुछ पैसे उसने अपने पास इकट्ठा किए हुए थे, तो वह उन पैसों को खर्च करके ही उसने एयर होस्टेस बनने का जो कोर्स है उसमें एडमिशन लिया है। तो पायल की इस बात से हिमांशु को पायल के ऊपर शक होने लगता है और वह पायल पर नजर रखना शुरू कर देता है। अब इससे होता यह है कि आयुष और पायल के बारे में हिमांशु को सब कुछ पता चल जाता है। अब हिमांशु और पायल के बीच इस बात को लेकर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये जो पायल होती है यह हिमांशु से बोलती है कि उसके कदम बहक गए थे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसे माफ कर दो, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। अब हिमांशु पायल की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि जो लड़की दुनिया से लड़कर, अपने घर वालों से लड़कर उसके साथ लव मैरिज की थी वह उसे कभी धोखा नहीं देगी। और हिमांशु जो है पायल पर फिर से भरोसा कर लेता है और साथ ही वह अपने घर वालों को भी हिदायत देता है कि पायल से गलती हो गई थी लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो उससे इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। लेकिन हिमांशु को कहाँ पता था कि उसका यह भरोसा एक दिन उसकी जान ले बैठेगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब पायल आयुष से फोन पर बातें किया करती थी, आयुष भी पायल को बोलता था कि तुम हिमांशु को छोड़कर उससे शादी कर लो। तो यहाँ पर पायल जो होती है वह आयुष से बोलती है कि पहले तुम्हें हिमांशु को रास्ते से हटाना पड़ेगा, उसके बाद वह आयुष से शादी करेगी। तो अब पायल और आयुष एक प्लान बनाते हैं जिससे कि वह हिमांशु को अपने रास्ते से हटा दे। इसके बाद ये जो आयुष होता है यह हिमांशु को 2 बार पहले भी मारने की कोशिश कर चुका होता है, लेकिन हिमांशु जो है बच जाता है और इस बात की जानकारी हिमांशु को भी हो जाती है कि किसी ने उस पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन हिमांशु यहाँ पर यह सोचता है कि कोई उससे पैसे वगैरह छीनने की फिराक में होगा और वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। और हिमांशु को भी इस बात का इल्म नहीं होता है कि उसकी ही पत्नी जो पायल है वह उसकी हत्या करवा रही है। अब ये जो पायल और आयुष होते हैं यह तीसरी बार प्लान बनाते हैं और आयुष जो है कुछ पैसे पायल को देता है और उससे बोलता है कि तुम अपने पति हिमांशु से बोलना कि जो एयर होस्टेस बनने की फीस आयुष ने हमारी जमा की थी तुम उसके पैसे उसे वापस कर दो, जिससे कि आयुष से हमारा पीछा छूट जाएगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग पायल अपने पति हिमांशु को पैसे देती है और उससे बोलते हैं कि तुम ये पैसे आयुष को वापस कर दो, और उसने ये पैसे जो है हमारे एयर होस्टेस बनने की कोर्स में जो है जमा किए थे। तो यहाँ पर जो हिमांशु होता है इसे भी पूरा भरोसा होता है कि उसकी पत्नी उससे सही बोल रही है और वह सोचता है कि आयुष के अगर पैसे वापस हो जाएंगे तो वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पायल और हिमांशु आयुष के पास कॉल करते हैं और उसे उसके पैसे वापस लौटाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आयुष होता है यह बोलता है कि वह शाम को लखनऊ के हनुमान धाम जो कि गोमती नदी के किनारे पर पड़ता है वह वहां पर मिलेगा। और हिमांशु भी तय किए हुए टाइम पर हनुमान धाम पर पहुंच जाता है और हिमांशु की यही गलती उसकी मौत का कारण बन जाती है। जब हिमांशु हनुमान धाम पर पहुंचता है तो वह देखता है कि आयुष के साथ उसकी बुआ का लड़का जैकी भी है। तो ये दोनों हिमांशु से बात करने लगते हैं और हिमांशु से कहते हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो ये दोनों बात करते हुए हिमांशु को नदी के किनारे ले जाते हैं और नदी के उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर नदी की गहराई कुछ ज्यादा थी, और मौका मिलते ही ये दोनों हिमांशु को नदी में धक्का देकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इधर सुबह होते ही पायल का भी ड्रामा शुरू हो जाता है, जिससे कि परिवार के लोग और जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि शाम हिमांशु रिक्शा लेकर गया था लेकिन वापस नहीं लौटा है। इसके बाद जो ये सभी लोग होते हैं यह हिमांशु को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन हिमांशु का कुछ भी अता पता नहीं होता है। इसके बाद हिमांशु की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है वह स्थानीय जो थाना होता है वहां पर दी जाती है। तो हिमांशु की जो ई रिक्शा होती है उसमें जीपीएस लगा हुआ था। अब पुलिस वाले जो है उसकी रिक्शा के जीपीएस को लोकेट करते हैं तो वह हनुमान धाम का आता है। तो पुलिस और जो परिवार के लोग होते हैं वह हनुमान धाम पर पहुंचते हैं। तो वहां पर हिमांशु की रिक्शा खड़ी हुई होती है, लेकिन हिमांशु का कुछ भी अता पता नहीं होता है। हिमांशु की रिक्शा मिलने के बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर हिमांशु कहाँ गया है।
तो उनको एक आइडिया आता है, वह गोताखोर की एक टीम को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम इस हनुमान धाम के पानी में किसी लाश को ढूंढने की कोशिश करो। और जब गोताखोर उस हनुमान धाम के पानी में कूदते हैं और जब वो देखते हैं तो उन्हें हिमांशु की लाश मिल जाती है। अब हिमांशु की लाश को देखकर जो हिमांशु के घर वाले होते हैं वह जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब हिमांशु की लाश मिलने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वह हिमांशु के घर वालों से और हिमांशु की पत्नी पायल से पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हिमांशु के घर वाले होते हैं वह पुलिस वालों को बताते हैं कि पायल का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है और हमें शक है कि पायल ने ही हमारे बेटे हिमांशु की हत्या करवाई है। तो पुलिस पायल को अरेस्ट करके उससे जब पूछताछ करती है तो पायल बताती है कि उसके पति हिमांशु की हत्या आयुष ने की है, उसने कुछ भी नहीं किया है। और जब पुलिस आयुष को अरेस्ट करती है तो पूरी कहानी सामने निकल कर आती है और इसके बाद पुलिस जो है आयुष के बुआ के लड़के जैकी को भी अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।